जरा तसव्वुर करें, एक तरफ चीन खला में दुश्मन को मार गिराने वाले मिसाइल बना रहा है और दूसरी तरफ भारत अपने 62 साल पुराने उड़ते ताबूत जहाजों को खामोशी से दफन कर रहा है। और चीन ने HQ-29 जैसा गेम चेंजर एयर डिफेंस सिस्टम मुतारिफ करवा दिया जो सिर्फ अमेरिका और रूस को चैलेंज नहीं दे रहा बल्कि पाकिस्तान के लिए भी जबरदस्त एयर शील्ड का किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, भारत का दिफाई निज़ाम इतना कमजोर हो चुका है कि उनकी स्क्वाड्रन्स पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल आ चुकी है, पाकिस्तान के बराबर हो चुकी है और पाकिस्तानी फोर्स का मुस्तकबिल में क्या वो मुकाबला कर पाएगी या फिर नहीं, जो कि अपने खुद हथियारों से इस वक्त डर रही है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि वो वक्त आ चुका है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। भारत ने बिलाखिर तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान का कोई भी किरदार नहीं था पहलगाम वाक़े में और भारत ने ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट दी है जिसने तहलका मचा दिया। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत के जो साबिक वज़ीर दाखिला है उन्होंने ये इंटरव्यू में बाकायदा तौर पर इस बात को तस्लीम किया और ये बताया है कि आखिर कौन लोग थे जो कि पहलगाम वाक़े में मुलव्विस थे। अब पाकिस्तान तो मुलव्विस नहीं था, भारत ने ये तस्लीम कर लिया है, अलल ऐलान इस बात को मीडिया के ऊपर बयान कर दिया है। अब नाज़रीन, इसके साथ साथ ईरान के हवाले से भी एक बड़ी अपडेट ये है कि ईरान का जो एक खला था वो पुर हो चुका है और रूस ने उनको जदीद तरीन एक टेक्नोलॉजी फराहम की है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि शायद उनके पास पहले होती तो इजराइल के साथ जब उनकी जंग हुई थी तो उस दौरान उनका इतना नुकसान न होता, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी ईरान के पास आ चुकी है। रूस ने वो कौन सी टेक्नोलॉजी ईरान को दी है जिससे उनका खलापुर हो चुका है, ये भी आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, चीन ने HQ-29 जैसा गेम चेंजर तैयार कर लिया है। ये वो डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि नाज़रीन दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजा रहा है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, चीन दुनिया के उन दो ममालिक के बाद तीसरा ममालिक बन चुका है जिसके पास ऐसा जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी क्या खुसूसियात है नाज़रीन, वो आपको बताएंगे तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। और पाकिस्तान की एयर शील्ड भी ये जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम बहुत जल्द बनने वाला है। नाज़रीन, HQ-29 ये एक ताकतवर तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको ताकतवर तरीन क्यों कहा जाता है, इसको सेफ क्यों कहा जाता है, और ये जिस मुल्क के पास हो उस पर आप कोई मिसाइल से अटैक नहीं कर सकते, आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? नाज़रीन, क्योंकि ये खला में सैटेलाइट्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को तबाह करने के लिए बनाया गया है। HQ-29 ये चीन ने नाज़रीन बना लिया है और नाज़रीन तीसरा वो मुल्क बन चुका है अमेरिका और रूस के बाद। इसका मतलब सीधा सीधा है कि चीन जो है चैलेंज कर रहे हैं अमेरिका को, चीन चैलेंज कर रहे हैं रूस को कि अगर टेक्नोलॉजी के मैदान में आप दोनों हमसे आगे हैं तो फिर हम भी किसी से पीछे नहीं है। और चीन ने ये एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर इस बात का सबूत पेश किया पूरी दुनिया के सामने कि टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन भी अब दुनिया के अंदर उन ममालिक में शामिल है जो कि सरे फहरिस्त हैं। जी हाँ नाज़रीन, और सिर्फ यही नहीं, अगर इसकी खुसूसियात की बात की जाए तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स दोनों को रोक सकता है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स, आपको पता है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सके। इजराइल के पास जदीद तरीन दिफाई निज़ाम मौजूद थे, जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स उन पर दागे, उनसे उनका बहुत नुकसान हुआ। और नाज़रीन, अब ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया गया है जो कि उन हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने की, न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये जब निशाना बनाता है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को, तो जब वो दरमियानी रेंज तक ट्रैवल कर चुके होते हैं, तकरीबन अपना आधा रास्ता ट्रैवल कर चुके होते हैं, तो दूर से ही ये डिटेक्ट कर लेता है और उनको दरमियाने रास्ते में जब वो पहुंचते हैं तभी उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इंटरसेप्ट कर देते हैं, हिट कर देते हैं कि वो आपकी फिजाई हुदूद में दाखिल ही ना हो सके। आपकी फिजाई हुदूद में दाखिल होने से बहुत पहले ये इसके जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो उन मिसाइल्स को, उन रॉकेट्स को जो कि आप पर दागे गए हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देगा, उनको तबाह कर देगा। नाज़रीन, अगर इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज की बात की जाए तो वो 2000 किलोमीटर बताई जाती है। अगर इसकी वर्टिकल रेंज की बात की जाए तो वो 1500 किलोमीटर बताई जाती है। और नाज़रीन, अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो 18 मैक इसकी स्पीड बताई जाती है, तकरीबन 22,000 किलोमीटर पर आवर।
जी हाँ नाज़रीन, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि चीन ने वाकई में ये जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया और इसके अंदर जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम भी नस्ब है। इसको अमरीकी थार्ड सिस्टम और जदीद तरीन रूसी सिस्टम्स के हम पल्ला इसको करार दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि एक अच्छी खबर ये है कि सितंबर के अंदर मार्च के दौरान जो चाइना की वो मार्च और एक परेड्स होती हैं, उसके दौरान जो वो अपनी एक शो ऑफ पावर करते हैं पूरी दुनिया के सामने कि हमारे पास ये वेपन्स मौजूद हैं, ये जदीद तरीन सिस्टम्स मौजूद हैं, तो ऐन मुमकिन है कि सितंबर में दुनिया के सामने इसको प्रेजेंट भी कर दिया जाए HQ-29 को। नाज़रीन, अब ये सिर्फ चीन के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान मुस्तकबिल में इसको खरीदने में दिलचस्पी का इजहार कर सकता है। क्योंकि नाज़रीन, अब अगर चीन के पास ये जदीद तरीन सिस्टम आ गया तो पाकिस्तान के ऊपर भी फिर सैटेलाइट से कोई अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि चीन हमारा सबसे बड़ा शराकतदार है और हमारे जिस तरीके से उनके साथ ताल्लुकात हैं, रवाबित हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर वो जो एक खतरे की घंटी थी कि अगर सैटेलाइट्स के थ्रू कोई अटैक किया जाता है, अगर नाज़रीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो कि जदीद से जदीद तरीन होता हुआ चला जा रहा है, अगर इंटरनेट से हमारे ऊपर कोई अटैक किया जाता है, सैटेलाइट के थ्रू अटैक किया जाता है, तो फिर उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या पाकिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है? नहीं था। लेकिन अब ये HQ-19 के बाद HQ-29 आ चुका है, जो कि गेम चेंजर साबित होगा। नाज़रीन, इसके बाद अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो बड़ी खबर एक ये भी है कि भारत ने बिलाखिर तस्लीम कर लिया है कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई जो है वो शख्स, पाकिस्तान का कोई एहलकार, कोई पाकिस्तानी उसमें मुलव्विस नहीं था, कोई सबूत ही नहीं है ये। जी हाँ नाज़रीन, ये साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला जो है चिदम्बरम, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है, उन्होंने तस्दीक की है इस बात की। और नाज़रीन, उन्होंने ये इंटरव्यू के दौरान अपने ये कहा, एक तहलका खेज़ इंकशाफ का है कि पाकिस्तान के मुलव्विस होने का भारत के पास कोई सबूत नहीं है। और फिर जो उन्होंने बात की नाज़रीन, उन्होंने ये बात की जिससे भारत में इस वक्त बड़ी तनकीद की जा रही है उनके बयान पर, लेकिन हमने तो शुरू से ये कहा था कि पाकिस्तान से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर इन्वॉल्वमेंट होगी, अगर साबित हुई, तो हम आपको कहते हैं आए हमारे साथ तहकीकात करें, एक गैर जानिबदाराना कमेटी तश्कील देते हैं, तहकीकात करते हैं, जो कसूरवार हुआ उसको सजा दी जाएगी। लेकिन नाज़रीन, ये भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला जो इन्होंने कहा है कि हमलावर दरअसल भारतीय शहरी थे जिन्होंने भारत के अंदर से ही ट्रेनिंग हासिल की थी। नाज़रीन, ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने यह बात की है। और नाज़रीन, उन्होंने ये भी दावा किया है कि हुकूमत बगैर सबूत के आखिर पाकिस्तान पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकती है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे। अगर उनके पास कोई सबूत है तो फिर वो सबूत दिखाए, मीडिया को दिखाए, आवाम को दिखाए। अगर नहीं है तो फिर खामोश रहे, क्योंकि उनकी न कोई आईडी है, न कोई उनकी आइडेंटिफिकेशन है आपके पास, और उसके बावजूद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना ये सरासर ज़्यादती की बात है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि अभी तक तो हुकूमत वो उन टेररिस्ट की शनाख्त ही नहीं कर सकी कि पहलगाम हमले के पीछे कौन इन्वॉल्व था, हु वाज इन्वॉल्व बिहाइंड द पहलगाम अटैक। अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। देयर इज नो सिंगल एविडेंस दैट पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व्ड इन पहलगाम अटैक, येट इंडिया क्लेम्स। तो अब नाज़रीन, ये साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला जो है, इनकी स्टेटमेंट से भारतीय दावे, वो जो उनका एक बयानिया था, वो दफन हो चुका है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, अब तो उनके तज्ज़ियाकार भी, भारतीय तज्ज़ियाकार भी खुद भारत पर तनकीद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करना। जी हाँ नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करना भारत की एक इंतहाई संगीन गलती थी। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण साहनी ने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि हमें ये लग रहा था कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फ़िज़ाइया जो है वो एक्टिव नहीं होगी, भारतीय फ़िज़ाइया का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भारतीय फ़िज़ाइया का इस्तेमाल किया गया। और नाज़रीन, भारतीय फ़िज़ाइया का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि भारतीय फ़िज़ाइया का क्या हाल हुआ। और पूरी दुनिया के बाद नाज़रीन, हमने उस मुल्क को देखा कि दुनिया में पहली मर्तबा पाकिस्तान की फ़ौज जो है 10 गुना कम बजट के बावजूद किस तरीके से उन्होंने हमारी एयरफोर्स का हाल किया। और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि भारत को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, आप नहीं कह रहे, ये भारत के दिफाई तज्ज़ियाकार कह रहे हैं। प्रवीण, आप सर्च कर लीजिएगा। नाज़रीन, इसके बाद भारत का दिफाई निज़ाम जो है वो इंतहाई ज़वाल पज़ीर है। और ज़वाल पज़ीर इसलिए है क्योंकि भारत के स्क्वाड्रन्स बहुत कम हो चुके हैं। MiG-21 उन्होंने बिलाखिर 60 साल से ज़्यादा अरसे के बाद रिटायर किए।
सितंबर के अंदर जो है आखिरी उनके कुछ स्क्वाड्रन्स है उनको रिटायर किया जाएगा। और नाज़रीन, अब MiG-21 की रिटायरमेंट के बाद, इसको ख़त्म करने के बाद 13 स्क्वाड्रन्स की कमी हो चुकी है भारतीय फिजाइया के अंदर। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अगर MiG-21 की बात की जाए तो 450 MiG-21 क्रैश हो चुके हैं और इसके अंदर 170 से ज़ायद भारतीय पायलट्स अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अगर इसको हम एक उड़ता हुआ ताबूत कहें तो यह गलत नहीं होगा। वो भारतीय फिजाइया, वो भारतीय फोर्स जो कि अपने हथियारों से खौफजदा है। इमेजिन करें, तसव्वुर करें, जो फौजी, जो फोर्सेस अपने हथियारों से खौफजदा हो, वो किसी और फौज का मुकाबला कर सकेगी? बिल्कुल भी नहीं कर सकेगी। जो अपने वेपन्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, वो दीगर दूसरी फौज से कैसे मुकाबला करेगी? जिनका हौसला इतना पुख्ता हो, जिनका अज़्म इतना पुख्ता हो, जिनके हौसले बुलंद हो, तो नाज़रीन उनका ये मुकाबला करेगी? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ घिदड़ भक्कियां मार सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और वही इनके बयानात भी अब पूरी दुनिया के सामने इनके खुद मीडिया पर्सन्स, इनके जर्नलिस्ट्स, इनके तज्जियाकार, इनके सियासतदान एक्सपोज कर रहे हैं और ये एक्सपोज होते हुए चले जाएंगे वक्त के साथ साथ। एक एक बात जो पाकिस्तान ने कही थी, जो हमने आपसे कही थी, वो भारत खुद तस्लीम करेगा और कहेगा कि हाँ ऐसा था, हमने जो पहले कहा वो नहीं था ऐसा। और इसका सबूत हम आपको दे रहे हैं। वक्त के साथ साथ जिस तरीके से उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो खुद अपनी नाकामी और अपनी शिकस्त का एतराफ़ करेंगे। खुद कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करना। और मोदी की जानिब से नाज़रीन अभी तक कोई जस्टिफिकेशन सामने नहीं आई, ना डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की, ना उसके बाद ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी के बयान की। कोई जवाब नहीं दिया। अवाम को कोई जवाब अभी तक वो नहीं दे पाए कि आखिर उनके कितने तैयारे जो है वो गिरे थे, तबाह हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में। छुपते फिर रहे हैं और उसके लिए वो नए नए कवानीन जो बना रहे हैं, सिर्फ खुद को बचाने के लिए, अपने इख्तिदार को बचाने के लिए, जिस पर पार्लियामेंट के अंदर उन पर तनकीद की जा रही है नाज़रीन। तो फिर वो मोदी अपनी गिरती हुई साख को किस तरीके से बहाल करेंगे, ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है उनके लिए। तो ये अब देखना है कि मोदी कोई स्टेटमेंट देते हैं या फिर नहीं देते। तो नाज़रीन, अब 29 स्क्वाड्रन सिर्फ रह चुके हैं भारत में। सिर्फ 29 स्क्वाड्रन्स भारत के पास रह चुके हैं MiG-21 की रिटायरमेंट के बाद। लेकिन नाज़रीन, इससे भी अभी बड़ी एक खबर यह है कि ईरान के पास रूस का जदीद तरीन एक डिफेंस सिस्टम आ चुका है। कौन सा डिफेंस सिस्टम? वो डिफेंस सिस्टम नाज़रीन जिससे ईरान का खला पुर हो चुका है। वो जो एक स्पेस थी वो पुर हो चुकी है। ईरान के पास S-400 जदीद तरीन रूस का दिफाई निज़ाम आ चुका है और ईरानी मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि ये जांच के लिए, टेस्टिंग के लिए इस्फहान के करीब जो है वो रखा गया है। और इस तजर्बे में रडार, इंगेजमेंट रडार, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट और कई मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स जो है वो शामिल है। अब नाज़रीन, ये वाज़ेह नहीं हो सका कि आया ईरान ने खुद इस S-400 दिफाई निज़ाम को ऑर्डर किया था या फिर रूसी एरोस्पेस फोर्सेस ने जो है ईरान को खुद ये उस दिफाई निज़ाम की सलाहियतों को दिखाने के लिए और मुजाहिरा करने के लिए इसकी एक आर्जी तैनाती की है। तो अब तक इसकी कंफर्मेशन नहीं आ चुकी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ईरान के पास एटलीस्ट S-400 दिफाई निज़ाम जो है वो आ चुका है, जिससे उनकी वो जो एक कमी थी वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी, वो गैप काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा। क्योंकि उनके पास इससे पहले जो उनका दिफाई निज़ाम जो था वो इतना मजबूत नहीं था। उनके पास रॉकेट्स की अगर बात की जाए, मिसाइल्स की अगर बात की जाए, तो नो डाउट उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छे हथियार हैं, लेकिन जहां पर वो मार खा रहे थे वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम था। लेकिन अब अगर उनके पास ये आ गया तो फिर उनकी दिफाई सलाहियतें काफ़ी मजबूत हो जाएंगी। नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।